जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था यहाँ का। ये वो जगह है, यहाँ पर एक महात्मा की, एक साधु की हत्या की गई थी, एक साधु का खून किया गया था। और उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए हैं मेरे पास, और ये पूछा जा रहा है कि उस साधु हत्याकांड का खुलासा हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साधु हत्याकांड का खुलासा हो गया, और साथ ही साथ मीडिया में और भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं इसी हत्याकांड को लेकर के। कुछ लोगों ने खबर चलाई है कि यमुना नदी के किनारे रह रहे साधु की हत्या। पहले मैं ये साफ़ कर दूं, ये यमुना नदी नहीं, एक बार इधर भी देख लीजिएगा आप, ये बादशाही बाग नदी है। यमुना नदी यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है। पहले तो मैं ये साफ़ कर दूं, यमुना नदी नहीं है, ये बादशाही बाग नदी है, और रो नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ये देख लीजिए, पास में ही स्टेट हाईवे है 709 भी, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे कहलाता है। पहले भी मैंने ये तस्वीरों में दिखाया था। और इसी के साथ साथ एक और भी खबर चल रही है, नागा बाबा, यानी कि नागा बताया जा रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें वो नागा बाबा नहीं थे। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी की हत्या। इसी के साथ मैं ये भी साफ़ कर दूं कि मंदिर के पुजारी नहीं थे। ये दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है, और उसी के किनारे बादशाही बाग से थोड़ी ऊपर चल कर के जहाँ से हिल एरिया शुरू हो जाता है, पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता, वहीं पर एक कुटिया बना कर के वो महात्मा रहते थे, साधु रहा करते थे, और नागा बाबा नहीं थे। क्योंकि नागा परंपरा के अनुसार आप चारपाई, बेड, पलंग पर नहीं लेट सकते, सिर्फ ज़मीन पर लेटना होता है, वस्त्र धारण नहीं कर सकते। और ये देख लीजिए, ये उनकी चारपाई भी यहाँ पर, तो चारपाई उनकी थी, यहाँ पर एक और चारपाई बताई जा रही यहाँ थी। और इसी के साथ साथ ये भी बता दें कि वो वस्त्र भी धारण करते थे, नागा नहीं थे। तो आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फ़िलहाल मैं उनकी ये तस्वीर भी मैंने लगाई है जिन्होंने हत्या की है। ये भी एक साधु हैं, महात्मा है, और हरियाणा के ज़िला यमुनानगर से बताए जा रहे हैं। प्रवेश गिरी इनका नाम है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इन्होंने ही उनकी हत्या की है। अब हत्या की क्या वजह है ये तो पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाया, लेकिन फ़िलहाल पुलिस की जो तफ्तीश हुई है उसमें यही सामने निकल के आया है कि दोनों में जो है आपसी विवाद हुआ शराब पीने को लेकर के। जो साधु जिन्होंने हत्या की है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनके मेहमान थे। और ये जगह है, आइए एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, उस दिन भी दिखाई थी। यहाँ बैठ कर के उनका आपसी कुछ विवाद हुआ शराब पीने को लेकर के, और यहाँ उनमें मारपीट हुई, जैसा कि बताया है आरोपी साधु ने बताया। यहाँ पर उनमें विवाद हुआ कुछ, और शराब पीने को लेकर के फिर आपसी विवाद में बताया जा रहा है कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद हत्या करने के बाद उनके शरीर को घसीटते हुए, ये देख लीजिए आप, ये तस्वीरें, ये खून की जो लाइन पूरी की पूरी जा रही है। फिर उनको घसीट करके उनकी लाश को वहीं डाल करके उनकी झोपड़ी में आग लगा दी, और उन्हें जला करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और उन्होंने बताया कि हमारे बीच जो है शराब पीने को लेकर के विवाद हुआ। फ़िलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, मृतक के बारे में, कहाँ के थे, कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे। लेकिन फ़िलहाल वो कुछ सालों से इसी जगह पर रह रहे थे, और यहीं पर उनका एक आशियाना था, एक झोपड़ी बना करके रह रहे थे। किसी मंदिर के पुजारी नहीं थे, कोई नागा साधु नहीं थे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि यमुना नदी नहीं है, ये बादशाही बाग रो नदी है। तो फ़िलहाल मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। मृतक जो है, उसके जो हत्या आरोपी है वो भी एक महात्मा है, उनको मारने वाला भी एक महात्मा है। ये स्क्रीन पर एक बार फिर से आप उनकी तस्वीर देख लीजिए। इन्होंने ही उस साधु की हत्या की, और इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में भेज दिया गया है। फ़िलहाल ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जितने भी सवाल लोगों के जहन में आ रहे थे, जितने भी सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे थे, उन सभी का जवाब देने की मैंने कोशिश की है। और सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि कोई भी खबर हो, हम उसकी तह तक पहुंचते हैं, हम उसकी सच्चाई तक पहुंचते हैं, उसके बाद ही उसको वायरल करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।